तो बात है ऐसी कि मेरे को कैमरास में है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और इसलिए मैं अलग अलग तरह के कैमरास को रिव्यू करता रहता हूँ, चाहे बात हो सोनी ब्रांड की, चाहे बात हो कैनन ब्रांड की या फिर DJI ब्रांड की एंड सो ऑन। और आज की वीडियो में मैं इन्हीं कैमरास को रिव्यू करने के बाद आपको 2026 के वन ऑफ द बेस्ट कैमरास बताने वाला हूँ, जिसमें मैं 40,000 से शुरुआत करूँगा और 1,90,000 तक आपको बेस्ट कैमरास बताऊंगा। सो दैट अगर आप एक नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं, चाहे फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो ये वीडियो से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आपने किस कैमरा पे इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कैमरा जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो टारगेट करता है उन लोगों को जो अपने स्मार्टफोन से अभी तक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं लेकिन अब अपग्रेड करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। अराउंड 40 से 50,000 का आपका बजट है तो DJI का Pocket 3 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा में से एक है। मैं 4-5 रीज़न आपको DJI Pocket 3 के बताता हूँ क्यों मेरे को ये बेस्ट लगता है कंटेंट क्रिएशन के मामले में और क्यों ये आपके स्मार्टफोन से बेटर आउटपुट निकाल सकता है। बाकी स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो तो आप इंटरनेट पे या फिर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न इस कैमरा के बेस्ट होने का ये है कि आप इसमें 4K वीडियो 120 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप स्लो मोशन वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं वो भी 4K रेजोल्यूशन में, तो आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको इस कैमरा में ये मिलता है कि इसके अंदर आपको डेडिकेटेड गिम्बल दिया गया है, जिसकी वजह से मान लीजिए अगर आप कोई भी एक बिगनर को कैमरा देते हैं या फिर अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इजीली इस गिम्बल को यूज़ करके बहुत ही स्मूथ और सिनेमैटिक वीडियोस कैप्चर कर पाएंगे। ऐसा आपको कोई भी जग देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी हाई क्वालिटी में आप इसमें वीडियोस बना सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर टच स्क्रीन मिलती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शूट करने का बहुत अच्छा एक वर्सेटाइल ऑप्शन मिलता है, आप दोनों फॉर्मेट में इजीली शूट कर सकते हैं। अलग अलग तरह की एक्सेसरीज आप इसके साथ में अटैच कर सकते हैं जिससे आप इसका बैटरी बैकअप एक्सटेंड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम 50 से 60,000 की प्राइस रेंज में अगर आप इसका बंडल वाला एडिशन लेते हैं तो आपको इसके साथ में माइक्रोफोन भी मिल जाता है, ट्राइपॉड भी मिल जाता है, कैरी बैग भी मिलता है, आपको फिल्टर भी मिलता है, सारी चीज़ें आपको उस बंडल में मिलती है, जिसकी वजह से आपका एक कॉम्पैक्ट बजट में ही सारा काम कंटेंट क्रिएशन का हो सकता है। आपको अलग से कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस कैमरा की जो वीडियो आउटपुट है उसको आप इजीली अपने स्मार्टफोन में एडिट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप सपोर्ट हमें इसमें देखने को मिलता है। बाय द वे गाइस, जितने भी कैमराज मैं आपको बता रहा हूँ इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप करंट प्राइस चेकआउट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैमरा जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वो उन लोगों के लिए जो इस तरह के कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कैमरास की तरफ नहीं जाना चाहते, जो डेडिकेटेड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कैमरा चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट क्रिएशन अच्छी हो सकती है। जो मैंने आपको DJI Pocket 3 बताया, इसके अंदर आप फोटोग्राफी या फिर डेडिकेटेड फोटोशूट वगैरह नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक मिररलेस कैमरा की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट 60,000 के अराउंड है, 60,000 की प्राइस रेंज में आप एक बढ़िया मिररलेस कैमरा लेना चाहते हैं, तो कैनन का जो R50 है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक है। जिसमें गाइस जब मैंने इस कैमरा को रिव्यू किया तो मैंने 3-4 चीज़ें जो है नोटिस करी जो मेरे को बढ़िया लगी, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जिसमें सबसे पहला है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन। एक मिररलेस कैमरा अगर आप कॉम्पैक्ट और लाइट वेट चाहते हैं तो आप कैनन का R50 डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और बात करें वीडियो क्वालिटी की तो आप इस कैमरा में 4K वीडियो 24 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर इजीली जो है शूट कर सकते हैं, कोई भी आपको वहां पे क्रॉप देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इस कैमरा की सबसे खास बात यह है कि आपको 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी में फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग लेंसेज को लगा के अलग अलग तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, लेट्स से वाइड एंगल में अलग शॉट या फिर टेलीफोटो लेंस लेना चाहते हैं, जूम करके हाई क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करना चाहते हैं, वो सभी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ही आप कोई मिररलेस कैमरा में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसमें देखने को मिलती है। और इस कैमरा में आपको RF माउंट मिलता है, यानी कि कैनन के जितने भी RF लेंसेज है वो सभी आप इस कैमरा के साथ में अटैच कर सकते हैं। तो कैनन का जो R50 है
60,000 की प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक है अगर आप एक मिररलेस कैमरा में एंट्री लेवल कैमरा लेना चाहते हैं। अच्छा गाइस, मैं इस वीडियो में ना सभी कैमरास का अपना रिव्यू या फिर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप डिटेल में इन कैमरास के बारे में जानना चाहते हैं, सबकी मैंने रिव्यू वीडियो यूट्यूब पे लाइव कर रखी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट कैमरा जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, ये मैं पिछले 7-8 महीने से यूज कर रहा हूँ एंड आई थिंक APS-C कैमरा यानी कि कॉम्पैक्ट बॉडी में ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा में से एक है, जो कि है सोनी का ZV-E10 Mark II। ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन के लिए एक एंट्री लेवल हाई एंड कैमरा चाहिए। इसके अंदर आपको 26 मेगापिक्सल का APS-C कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें आप बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी में फोटोज़ एंड वीडियोज़ को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपको कोई भी क्रॉप देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रॉप देखने को मिलेगा, थोड़ी सी जो वीडियो है जूम हो जाती है। अगर आप स्लो मोशन करना चाहते हैं तब आप उस मोड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सोनी का ई माउंट है और ई माउंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सोनी के अलावा और भी थर्ड पार्टी बहुत सारे ब्रांड के जो है लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। ई माउंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आपको विल्ट्रॉक्स में, टैमरॉन में, सैमयंग में, बहुत सारे ब्रांड में ई माउंट के लेंसेज मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर आने वाले टाइम में एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपको लेंसेज की वैरायटी भरपूर मिलने वाली है, कोई भी आपको एज सच जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा आपको इसके अंदर टच स्क्रीन मिलती है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी कैमराज मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं सबके अंदर आपको टच स्क्रीन मिलते हैं, सभी फ्लिप आउट स्क्रीन के साथ में आते हैं ताकि आप इजीली शूट कर सके इसके साथ में। और मुझे कैमरा पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। तो सोनी के फ्लैगशिप लेवल के कैमराज आते हैं ना, सोनी का FX3 हो गया या फिर सोनी का A7 V हो गया, उनमें जो बैटरी लगती है वही सेम बैटरी इसके अंदर लगती है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा इसका बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। और अगर आप और भी बैटरीज लेना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी ब्रांड बहुत सारे जो इसकी बैटरीज बनाते हैं, मतलब आपको भर भर के एक्सेसरीज मार्केट में मिल जाती है इस कैमरा की, चाहे बात हो केज की जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, चाहे बात हो अलग अलग चीज़ों की। इसके अलावा आप इसके अंदर 10 बिट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो बहुत अच्छे जो है आपको यहाँ पे कलर्स की रेंज देखने को मिलती है। कलर गैमेट बहुत इसका बढ़िया है, जो डायनामिक रेंज है, जो डिटेल्स है, आपको काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको इसके अंदर जो है 3 कैप्सूल माइक मिलता है एंड लाइव स्ट्रीमिंग जो है बिल्कुल फ्रेंडली है, क्रिएटर फ्रेंडली कैमरा है, ऐप सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक क्रिएटर को, एक फोटोग्राफर को, एक वीडियोग्राफर को खुश कर देती है जब वो इस कैमरा को यूज करते हैं। चलिए, अब ये तो बात होगी क्रॉप सेंसर बॉडीज की या फिर कॉम्पैक्ट एंड मिररलेस कैमरास की। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा और अच्छा है, आप और भी बढ़िया कैमरा लेना चाहते हैं जिसकी क्वालिटी और भी बेहतरीन हो, तो आप अराउंड 1 लाख के बजट में कैनन का R8 चूज कर सकते हैं। इस कैमरा में आपको 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है और ये महंगा इसलिए क्योंकि ये एक फुल फ्रेम कैमरा है और फुल फ्रेम कैमरास महंगे ही आते हैं जिसके अंदर सेंसर साइज बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए DJI का Pocket 3 है जो मेरे हाथ में, ठीक है, इसका सेंसर साइज छोटा है इसलिए थोड़ा सस्ता भी है। उसके बाद आगे APS-C कैमरा जो मैं आपको अभी 2 सजेस्ट कर चुका हूँ, इसके अंदर सेंसर साइज काफ़ी बड़ा है Pocket 3 के कंपैरिजन में, तो ये लो लाइट में, फोकसिंग में, सब में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जितने भी कैमराज मैंने आपको बताया सभी फोकसिंग में लाजवाब काम करते हैं, इसलिए मैंने वहीं शॉर्टलिस्ट करे हैं। अदरवाइज निकॉन ब्रांड भी है, फूजीफिल्म भी है, वो मैंने इसमें कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करे हैं। जो मैंने खुद रिव्यू कर रखे हैं, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, वही कैमरा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन कैमरास के बाद फिर आते हैं फुल फ्रेम कैमरास, जिनका जो सेंसर साइज है, जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन APS-C कैमरा के कंपैरिजन में। तो आपको फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है, जिसमें आएगा कैनन का R8, जिसमें आपको RF माउंट मिलता है। RF माउंट ना कैनन का लेटेस्ट माउंट है जिसमें बहुत सारे लेंसेज की रेंज मिलती है। अब तो थर्ड पार्टी ब्रांड भी RF माउंट वाले लेंसेज बनाने लग गई है, तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और गाइज आपको कैनन का जो मैंने पहले बताया था R50 और कैनन का R8 दोनों में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी करनी है और अगर आप सोनी का ZV-E10 Mark II लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक डिसअपॉइंटमेंट ये होगी, उसके अंदर आपको व्यू फाइंडर देखने को नहीं मिलता। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैनन के R8 की, तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं।
तो कैनन का जो R8 है इसके अंदर आपको 10 बिट में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप डिसेंट है, ओवरऑल जो स्टाइल है कैमरे का बहुत अच्छा, आपको डिसेंट ग्रिप मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा एंट्री लेवल में लेना चाहते हैं, कैनन का R8 एक बेस्ट चॉइस है, जिसके अंदर आपको सारे जो है फुल फ्रेम के लेंसेज का सपोर्ट मिल जाएगा, कैनन का RF लेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, कैनन का एक बढ़िया कैमरा आपको मिल जाएगा। बस इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि आपको इन बॉडी जो स्टेबलाइजेशन होती है वो इसमें नहीं मिलती। तो आपको किसी गिम्बल का या फिर ट्राइपॉड का या फिर किसी भी स्टेबलाइज करने वाली चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कैमरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कंटेंट क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स तीनों को टारगेट करता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट हाइब्रिड फुल फ्रेम कैमरा बॉडी है, जो है सोनी का A7C Mark II। 3-4 रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने इसको पिक किया है, क्यों मैंने सोनी का ZV-E1 पिक नहीं किया या फिर और कोई कैमरा क्यों नहीं पिक किया। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो सोनी का ZV-E1 आता है फुल फ्रेम कैमरा, वो भी इसकी प्राइस रेंज में आता है। दोनों ही कैमरा 1,90,000 के आसपास में आते हैं, लेकिन सोनी का ZV-E1 जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, अभी ये वीडियो उसी से ही शूट हो रही है, उसके अंदर हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जो आइडियल नहीं है फोटोग्राफी करने के लिए, इसलिए मैंने उसको पिक नहीं किया। तो अगर आपको एक फुल फ्रेम हाइब्रिड कैमरा चाहिए, सोनी का A7C Mark II वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से एक है, क्योंकि इसके अंदर आपको 33 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें आप लाजवाब फोटोज़ एंड वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 4K वीडियो बनानी है तो आप 4K 30 FPS में वीडियो बिना किसी क्रॉप के बना सकते हैं। 60 में थोड़ा क्रॉप होगा। इन बॉडी स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप हैंड हेल्ड कोई भी वीडियो बनाते हैं, अगर आप गिम्बल यूज़ नहीं कर रहे, तब भी आपको डिसेंट स्टेबलाइजेशन इस कैमरा में देखने को मिलेगी। बाकी सबसे बढ़िया बात यह है कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कैमरा मोड है, इजीली आपके कैमरा बैग में, छोटे से बैग में आ जाएगी और आप इजीली ट्रैवल करते वक्त इस कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट रीज़न क्यों ये फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है, जो सोनी के ZV-E1 के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उस कैमरा को नहीं सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। तो अगर आप बहुत तेज़ धूप में फ़ोटो शूट करते हैं, आपको व्यू फाइंडर में ईजिली दिख जाता है कि आप क्या शूट कर रहे हैं, कैसा आउटपुट आ रहा है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली बहुत हेल्प करता है। बाकी बहुत अच्छा कैमरा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में टेस्ट किया था। ऑटो फोकस कमाल के है, AI टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसर बहुत फास्ट है एंड ओवरऑल आपको जो है वैल्यू फॉर मनी ये कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सोनी का A7C Mark II है ना, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, आपको बहुत डिसेंट बैटरी बैकअप मिलता है, जिसमें आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों जो है अच्छे से कर पाते हैं। एंड गाइस, अगर आप कलर करेक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग का शौक रखते हैं, आपको सिनेमैटिक लुक देनी है, फील देनी है, तो जितने भी कैमराज मैंने आपको बताए, चाहे बात हो DJI का Pocket 3, सोनी का ZV-E10 Mark II या फिर सोनी A7C Mark II, सब में आपको ऑलमोस्ट जो है S लॉग में या फिर अलग अलग लॉग प्रोफाइल में शूट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सभी जो है लाइव स्ट्रीम फ्रेंडली है, सभी क्रिएटर फ्रेंडली है, सब में आपको जो लेटेस्ट फीचर्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो कैमराज मैंने आपको बताया, ये सभी अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट है, कोई कंटेंट क्रिएशन में बेस्ट है, कोई फोटोग्राफी में बेस्ट है। इस तरह से मैंने सभी कैमराज को आपको हाईलाइट करके बता दिया है। बाकी डिटेल में और जानकारी लेनी हो तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप वीडियोस को भी देख सकते हैं और करंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।